Hello students, welcome to DPS e-learning program. I am your SSC teacher, Mr. Yatendra Kumar. So students, open your SSC book, chapter number 3rd and look at page number 27. Today we are going to read about latitude and longitude. आज हम बात करने जा रहे हैं लैटिट्यूड अक्षांश और लॉन्गिट्यूड देशांतर के बारे में. Yesterday we will talk about what is globe. ग्लोब क्या है ये जाना था. एंड एक्सिस एंड ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, और पृथ्वी की अक्ष और कक्ष की जो बातें हमने की थी. और आज हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड के बारे में. सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं. देखें आज का वीडियो. सबसे पहले हम बात करेंगे लैटिट्यूड की. लैटिट्यूड क्या होती है, अक्षांश क्या होती है, उनके बारे में आपको थोड़ा सा बता दो स्टूडेंट्स. मैं आपको डायग्राम दिखाने की कोशिश करता हूँ. देखिए डायग्राम बना हुआ है नीचे. ये डायग्राम बना हुआ है ग्लोब का, और आप देख पा रहे होंगे इसको डिग्रीज के अंदर डिवाइडेड किया गया है. इसमें डिवाइड किया गया है, डिग्रीज में बांटा गया है. देखिए जो नॉर्थ से और साउथ की तरफ, इट मीन्स यहाँ से जो लाइनें आ रही हैं, एक तो आप किस तरफ दिखाई दे रही होंगी लाइनें, दीज लाइन्स. एंड कुछ जो लाइनें हैं जिनकी अपन बात करें लैटिट्यूड्स की, अक्षांशों की जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो लाइन जो होती है वो ये है. आप देख पा रहे हैं ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट जैसे बोल सकते हैं. ये जो लाइनें आपको लव के ऊपर शो हो रही होंगी. मिडिल के अंदर जो देख पा रहे हैं आप 0 डिग्री है, ये इधर से 0 डिग्री. उसके बाद में फिर ये लैटिट्यूड से चल रहे हैं ऐसे. आज इनको पढ़ना है अपने को, इनको पढ़ना है, इनको कवर करना है. ओके स्टूडेंट्स, देखें आगे चलते हैं, बात करें लैटिट्यूड, अक्षांश. On the earth, geographers have drawn some imaginary standing and sleeping lines. देखिए क्या कहता है हमारा लैटिट्यूड्स के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं कि पृथ्वी के ऊपर है ना, जो भूगोलवेता थे, जो जियोग्राफर्स थे, भूगोल की जानकार, पृथ्वी की जानकार जो वैज्ञानिक हैं, उनको जियोग्राफर्स बोला गया. यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर जो भूगोलवेताओं ने क्या किया, काल्पनिक रूप से, इमेजिनरी रूप से कुछ लाइन्स जो है, इमेजिनरी जो लाइन थी, काल्पनिक लाइन, एक्चुअल ये लाइन है नहीं, ये जियोग्राफर्स ने इमेजिनरी लाइन्स इनको यहाँ पर डायग्राइड किया है. तो इनमें आप देख पा रहे होंगे कुछ तो कहता है कि स्टैंडिंग है, कुछ स्लीपिंग है, कुछ कैसी है, स्टैंडिंग है. स्टैंडिंग मतलब ये आप देख पा रहे हैं सीधी लाइनें हैं, और कुछ अभी जो मैंने बताया लैटिट्यूड को पढ़ने बाद जिनको स्लीपिंग लाइन्स बोला गया, लेटी हुई लाइन बोला गया है. आप इनकी रचना की है जियोग्राफर्स ने. आगे हम बात करते क्या क्या कहता है, अमोंग दीज लाइन्स ए हॉरिजॉन्टल लाइन स्लीपिंग ईस्ट टू वेस्ट which divided the earth into 2 equal parts is known as meridian और equator. आगे देखो स्टूडेंट्स क्या कहता है, बड़ी क्लियरली आपको समझा रहा है कि इन्हीं रेखाओं में से, इन्हीं लाइन्स में से जो अर्थ के ऊपर जो स्लीपिंग लाइन्स हैं, यानी कि जो ईस्ट टू वेस्ट हैं, पूर्व से पश्चिम हैं. देखें आप नीचे डायग्राम को फिर से देखते हैं. ये जो लाइन्स हैं जो आप देख पा रहे हैं, इनकी बातें कर रहा है. ये जो लाइन्स हैं, ये लाइन्स हैं, इनकी बातें यहाँ पर ये बोल रहा है कि ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू किसी तरह से इनको वो कर लिया अपन. तो कहता है ये पृथ्वी को क्या करती है, ये अर्थ को डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रहे हैं. आप देख पा रहे हैं कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाली जो लाइन है 0 डिग्री, इक्वेटर लाइन इसको बोला गया, भूमध्य रेखा बोला गया, लैटिट्यूड लाइन है ये अपर पार्ट देखें आप, इसका लोअर पार्ट देखें. आप देख पा रहे होंगे कि जो अर्थ है वो इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाती है इसको ड्रॉ करने से. ओके स्टूडेंट्स, वापस आते हैं, आपसे देखते हैं. देखें तो इसको क्या बोला गया है, बीच वाली जो 0 डिग्री थी उसको बोला गया मेरिडियन और इक्वेटर. उसको विषुवत रेखा या अपन भूमध्य रेखा बोल सकते हैं. आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या कहता है. हैंस इक्वेटर इज लाइन इज डिवाइडेड द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. आगे कहता है विषुवत रेखा जो है ना, वह विषुवत रेखा जो है पृथ्वी को क्या करती है, 2 बराबर भागों में क्या करती है, बांट देती है. कौन कौन से 2 बराबर भाग बांट देती है, अभी मैंने आपको नीचे भी दिखाया था. एक तो नॉर्थ और एक साउथ. ये जो है एक तो अपर वाला हिस्सा, एक लोअर वाला जो पार्ट है वो, तो इनको 2 बराबर पार्ट में बांट देती है, नॉर्थ और साउथ के अंदर, उत्तर दक्षिण के अंदर. द पार्ट ऑन इट्स नॉर्थ इज नोन एज नॉर्थ पोल. अच्छा, इक्वेटर लाइन की जो ऊपर वाला जो हिस्सा होगा डियर स्टूडेंट्स, देखें यहाँ पर मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ. इक्वेटर लाइन 0 डिग्री लाइन आप देख पा रहे हैं जिसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये है 0 डिग्री लाइन, इक्वेटर लाइन, जिसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोला गया है. अपर जो पार्ट है, अपर पार्ट इज कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड सदर्न पार्ट इज कॉल्ड साउथ पोल. देखें
उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, दो ध्रुवों में इसको बांट दिया गया है। ये जो हिस्सा है इस लाइन से ऊपर वाला जो ये हिस्सा है, ये जो पार्ट है, ये क्या है, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल 90 डिग्री ऊपर आप देख भी पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा भी हुआ है ये इसका। और नीचे वाला जो पार्ट है वो क्या हो गया, ये होगा सदर्न पोल होगा, यहाँ पर देखें आप लिखा हुआ है। तो इनको दो बराबर भागों में क्या करती है, बांटती है। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखें समझ गए यहाँ, आई होप यू अंडरस्टैंड क्लियरली। आगे चलते हैं, इनको नॉर्थ पोल और दूसरा जो साउथ वाला हिस्सा है उसको साउथ पोल बोला गया है। एन इंक्लिनेशन ऑन द नॉर्थ और साउथ ऑफ दिस लाइन इज नोन एज लैटिट्यूड। देखो आगे क्या कहता है, कोई भी जो झुकाव है विषुवत रेखा कि उत्तर में स्थित जो भाग है उसको गोलार्धों में बांट दिया भाई। एक तो उत्तरी गोलार्ध हो गया और एक दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ऊपर जो है उसका पोल बन गए, उनके ध्रुव बना दिए गए। तो उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में डिवाइडेड होगी, पृथ्वी दो गोलार्धों में बट जाती है, टू हेमिस्फीयर के अंदर डिवाइडेड। अच्छा, आगे क्या कहता है, इसी भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की तरफ स्थित किसी भी स्थान की कोणीय स्थिति क्या कहलाती है, अक्षांश कहलाती है। ये लाइन क्या कह रही है, आगे यही कह रही है कि वो लैटिट्यूड कहलाती है, क्योंकि ऊपर वाले इनको लैटिट्यूड को डिवाइड कर दिया जाएगा। जैसे ये आप देखें ऐसे करके टोटल जो लैटिट्यूड्स की जो आपको काउंटिंग बताई गई है वो कितनी बताई गई, 180 बताई गई है। कितनी बताई गई, 180 के आसपास जो है, क्योंकि 90 तो जो है ऊपर शो किए गए, ये आप देख पा रहे हैं। ऐसे करके आपकी जो ड्राइंग बनाएगी इसमें कम शो हो रहे हैं, लेकिन ऐसे 0 से ऊपर चलेंगे तो 90 तक, 0 से 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते ऊपर या 90। तो अपन बात करें नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर, सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर, फिर हम नीचे आ जाएंगे ऐसे 0 से, फिर नीचे आएंगे 1 2 3 4 5 ऐसे 90 तक, यहाँ तक पहुँचेंगे। तो 90 जो लैटिट्यूड्स हैं ऐसे वो सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में, और 90 डिग्री से ऊपर हो गए ऐसे करके वो हो गए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर। तो इस तरह से टोटल इनकी जो संख्या होगी वो कितनी होगी, वो होगी 180, 180। आगे बात करें स्टूडेंट्स, तो आप आई थिंक समझ पा रहे होंगे लैटिट्यूड लाइन्स किनको बोला गया है। लैटिट्यूड लाइन्स इन्हीं को बोला जाता है, जो लेटी हुई लाइन भी जिनको बोला गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है, तो देखो 180 हो गए, टोटल अक्षांश कितने हो गए, 180 लैटिट्यूड्स हो गए अगर हम बात करें। तो आगे बढ़े, तो आगे कहता है देखिए सभी जो अक्षांश होते हैं उनको मिलाने वाली रेखाओं को अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। ये तो आपको जाहिर सी समझ से बात आई गई होगी आपकी कि जो भी जॉइनिंग जो लाइन है सिमिलर लैटिट्यूड को, वो नोन क्या कहलाती है, लैटिट्यूड लाइन कहलाती है। हेंस ऑल एक्सिस लाइन्स आर ड्रॉन फ्रॉम द इक्वेटर इन वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शंस while moving toward north to south from the equator line is like to decrease। अब देखो आगे क्या कहता है कि जैसे जैसे हम क्या करेंगे, जैसे जैसे विषुवत रेखा से यानी कि 0 डिग्री इक्वेटर लाइन से हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे या साउथ की तरफ मूव करेंगे, तो हम क्या होगा, अक्षांश जो लाइन्स हैं उनकी जो लेंथ है ना वो डिक्रीज होती चली जाएगी, उनमें कमी आती चली जाएगी। क्यों, रीजन देखें आप, आपको समझाने की कोशिश करूँ। देखें आप यहाँ पर खड़े हैं, एक्चुअली मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े, ये सबसे लंबी लाइन होगी, फिर आप थोड़ा ऊपर जाएंगे वो थोड़ी कम छोटी, इससे थोड़ी हाइट लेंथ में कम हो जाएगी। जैसे आप यहाँ पहुँचेंगे तो और भी कम हो जाएगी, क्योंकि इतनी ही देखें आप वो और भी कम खींची। तो इस तरीके से बताने की कोशिश कर रहा है कि जैसे जैसे हम डिक्रीज हो चले, जैसे हम ऊपर की तरफ पोल्स की तरफ हम मूव करेंगे तो इनकी लेंथ जो है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। ओके स्टूडेंट, अगर हम नॉर्थ तथा साउथ पोल की बात करें तो वो तो बिंदु है, 90 डिग्री सबसे ऊपर टॉप में दिखाया गया, 90 डिग्री बॉटम में दिखाया गया। ओके स्टूडेंट, उसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल इनको बोला गया। नॉर्थ पोल ये रहा नीचे ऊपर, और साउथ पोल नीचे 90 डिग्री पर शो किया गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। सम इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स, प्रमुख अक्षांश व्रतों की बात करेंगे, प्रमुख अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं। देखें उनमें क्या बताया गया है, इनमें देखो स्टूडेंट्स क्या कहा गया है, इक्वेटर जो है भूमध्य रेखा है जिसको विषुवत रेखा हम कह रहे हैं, वो 0 डिग्री, यहाँ पर ये जो 0 के बाद में जो सिंबल है वो किसको शो कर रहा है, डिग्री को शो कर रहा है। 0 डिग्री लैटिट्यूड मतलब विषुवत रेखा को हम किसके नाम से जान सकते हैं, 0 डिग्री अक्षांश भी हम इनको कह सकते हैं। ओके, और इसके अलावा हम बात करें, जैसे ये है 0 डिग्री, आप देख पा रहे होंगे डायग्राम के अंदर, इसके ऊपर हम जैसे जैसे चलेंगे तो देख 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ इक्वेटर नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब स्टूडेंट्स क्या कहता है, यहाँ पर लगभग हम 0 डिग्री से ऊपर बढ़ते चलेंगे, 1 2 3 ऐसे जब हम 23.5 पे पहुँचेंगे, आई थिंक हम यहाँ आसपास जब पहुँचेंगे तो उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला गया है। 23.5 डिग्री रेखा को यहाँ पर करक रेखा बोला जाता है। आपने सुना होगा सूर्य करक राशि में प्रवेश कर गया, या मकर राशि, मकर संक्रांति के आसपास, तो इसको 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है।
ये हम बात करें तो इसकी इंडिया के मिडल से पास होती है। अगर ऐसे सदर्न पोल के अंदर आए या नीचे हम सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर आए तो यहाँ पर भी जैसे जियो हम नीचे की तरफ आएंगे 1 2 3 ऐसे 23 पर हम पहुँचेंगे तो 23.5 डिग्री यहाँ पर क्या होगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। क्या होगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ऊपर वाली कर्क रेखा, और सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो होगी वो मकर रेखा। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कहता है। यहाँ तक क्लियर हो गया, आई होप अंडरस्टैंड समझ पा रहे होंगे आप, क्लियरली आपको अंडरस्टैंड होगा। आगे देखिए आगे क्या कहता है, तो उनको ऊपर वाले को 23.5 डिग्री कर्क रेखा और नीचे वाले को 23.5 डिग्री 23 डिग्री एंड हाफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बोला जाएगा, मकर रेखा बोला जाएगा। कर्क मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, कैंसर और जो कैप्रिकॉन जो लाइन्स हैं उनके जो मिडिल के अंदर जो पार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको उष्ण कटिबंध बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको, उष्ण कटिबंध बोला जाता है, ट्रॉपिकल जोन बोला जाता है उसका। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं कर्क रेखा। अगर बात करें कैंसर की, तो उसकी बात करें तो जो आर्कटिक वृत्त है जो 66.5 डिग्री उत्तर में, जैसे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से हम ऊपर जाएंगे उसको आर्कटिक वृत्त बोला गया है। और अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर जाएँ तो यहाँ पर 66 डिग्री एंड हाफ, जैसे जैसे अपन आगे जाएंगे तो 66 डिग्री पर के आसपास जब पहुँचेंगे, 66 डिग्री या 66.5 डिग्री 66.5 डिग्री, वहाँ पर भी उसको इस तरह से उसको, जैसे ऊपर वाला ट्रॉपिकल जोन में था तो नीचे वाला जो एरिया होगा वो किसके अंदर आ जाएगा, वो टेम्परेट जोन में आ जाएगा या आर्कटिक सर्कल के अंदर आ जाएगा। ओके, उसको शीतोष्ण कटिबंधीय आर्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या कहता है। ये आपको शो भी किया गया जब पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी जब अपनी पोजीशन को धीरे धीरे भूमध्य, कर्क, मकर, आर्कटिक और अंटार्कटिक अक्षांश रेखाओं की स्थिति को यहाँ पर शो किया गया है। पोजीशन ऑफ इक्वेटर, कैंसर, कैप्रिकॉन, आर्कटिक एंड अंटार्कटिक लैटिट्यूड्स को यहाँ पर शो किया गया है। आप देखते हैं पृथ्वी जो हल्का हल्का जो घूमती है तो इस तरह से स्थिति बदलती है। तो इसी तरह से सूरज के सामने वाला जो हिस्सा होता है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सूर्य के सामने वाला जो हिस्सा है, मान लीजिए उस पर क्या आ जाएगा, जैसे ये मैंने यहाँ पर बना दिया सन, ये हो गया सन, इसके सामने वाला जो हिस्सा रहेगा उस पर आ जाएगा रोशनी, और जो इसके पीछे चला जाएगा, तो अब पृथ्वी जैसे अब घूम रही है तो अब ये हिस्सा पीछे चला गया तो इस पर क्या आ जाएगा, अंधेरा आ जाएगा। जब ये हिस्सा घूम कर ये हिस्सा इसके सामने आएगा तो इस पर क्या आ जाएगी, रोशनी आ जाएगी। तो ऐसे रोटेट करती रहती है पृथ्वी, कंटिन्यू रोटेट करती रहती है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या कहता है। अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल सर्कल्स की। अभी ऊपर तो हमने बात की किसकी, प्रमुख अक्षांश वृत्तों की। अब हम कुछ देशांतर और देशांतर रेखाओं, अक्षांश रेखाओं को हमने जान लिया। अक्षांश रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो लैटिट्यूड्स होती है, वो लेटी हुई लाइन जिनको बोला गया है, आड़ी लाइन जिनको बोला गया है, वो होती हैं जो इधर से इधर, उनकी टोटल जो काउंटिंग है, संख्या कितनी बताएगी, 180 बताएगी। अब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या होती है, देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं क्या होती है, जो समय के अंदर निर्धारण करती हैं। आप देख पा रहे हो जैसे ये जो लाइन्स, अभी हमने बात की इनकी, इन लाइनों की। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे किसकी, अब हम बात करने वाले इन लाइन्स की, जो आपको सीधी खड़ी लाइन दिखाई दे रही, इन लाइन्स की बात अपन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कहता है। लॉन्गिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल सर्कल्स, हम बात करेंगे अब देशांतर एवं देशांतर रेखाओं की। देखिए स्टूडेंट्स क्या कहता है, पृथ्वी के ऊपर हम, अर्थ के ऊपर हम देखें जो नॉर्थ पोल है से लेकर के साउथ पोल तक जो खड़ी रेखाएं, स्टैंडिंग जो लाइन्स है ना, जो अभी आप देख पा रहे हो, जो स्टैंडिंग लाइन है, खड़ी जो लाइन है, जिनको लंबवत बोला गया है, जिनको, ये भी इमेजिनरी लाइन्स हैं। क्या है ये, इमेजिनरी लाइन्स हैं। ये जो लंबवत रेखाएं हैं, जहाँ जहाँ पर ये खींची है उनको 0 डिग्री देशांतर, इनके बीचों बीच जो है वो क्या होगी, 0 डिग्री होगी। जैसे मान लीजिए मैं आपको बना के दिखाऊँ, ये जो लाइन रहेगी वो क्या रहेगी, 0 डिग्री क्या बोला जाएगा, जिसको लॉन्गिट्यूड बोला जाएगा, 0 डिग्री जिसको देशांतर रेखा बोला जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से कुछ जो रेखाएं होती हैं, इस तरह सीधी खड़ी वाली जो लाइनें होती हैं वो कितनी होती हैं, उनकी संख्या की बात करें, अगर उसकी टोटल काउंटिंग की बात करते हैं तो 360 होती हैं। कितनी होती हैं, आप डायग्राम देखो, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। ये जो लाइन्स होंगी वो कितनी होंगी, 360 होंगी। कितनी होंगी स्टूडेंट्स, 360। कैसे होंगी 360, वो देखें मैं आपको बताता हूँ 360 कैसे होंगी। वो 360 ऐसे होंगी डियर स्टूडेंट्स, देखें ये जो लाइन है इनके मिडल से जो हम इधर से निकाली 0 डिग्री, जिसको लॉन्गिट्यूड बोला गया, इसके इधर जो लाइन होंगी ऐसे करके, ये जो लाइनें खींची हुई हैं इस तरीके से, ये 180 इस तरफ होंगी इसके 0 डिग्री के, और 180 इधर होंगी। तो 180 180 प्लस कितने हो गए, 360 360 क्या हो गई, देशांतर रेखाएं। और जो ये लाइनें थी इस 0 डिग्री के दोनों तरफ, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर के अंदर, ये कितनी होगी, 90 तो ऊपर थी और 90 नीचे थी, ये होगी टोटल 180, 90 180 तो होगी लैटिट्यूड, और 180 प्लस 180 360 होगी क्या, आपकी लॉन्गिट्यूड। ओके,
तो लॉन्गिट्यूड जो लाइन है आगे बढ़ते हैं उसको हम प्रधान मध्याह्न रेखा भी बोला जाता है, जिसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड नोन एज मेरिडियन, और ग्रीनविच रेखा भी जिसको बोला जाता है। ये जो लाइन है 0 डिग्री वाली ऊपर से नीचे जो आ रही है उसको ग्रीनविच रेखा भी बोला जाता है। इससे किसका निर्धारण होता है? इससे समय का निर्धारण होता है। किसका निर्धारण होता है? समय का निर्धारण होता है। किसी भी देशों के अंदर हम अमेरिका में इस समय क्या हो रहा है, टाइम लंदन यूरोप में क्या हो रहा है, अलग अलग इंडिया के अंदर, एशिया कंटिनेंट्स के अंदर कौन कौन से कंट्रीज़ के अंदर क्या टाइम, तो ये समय को शो करता है। क्योंकि हमारा जो पोजीशन है, देखो ये वर्ल्ड है, पूरा वर्ल्ड का मैप है, इंडिया की पोजीशन लगभग यहाँ पर एशिया के अंदर हम बात करें तो यहाँ पर आता है इंडिया, आई थिंक यहाँ पर क्लियरली। तो इधर जो कंट्रीज उनका टाइम अलग है, इधर जो कंट्रीज इनका अलग है, इधर जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज इनका टाइमिंग अलग अलग है, तो इसको शो करता है उसको। ये जो 0 डिग्री उससे क्लियर होता है 0 डिग्री, जिसको ग्रीनविच लाइन भी बोला जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रहेगा स्टूडेंट्स। आज का वीडियो जो है इसको 2-3 बार आप देखेंगे पॉज करके, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, और आप बाकी ऑफलाइन क्लास में विद द हेल्प ऑफ बोर्ड आपको ये समझाया जाएगा। अभी इसमें इतना नहीं हो पाएगा। सो स्टूडेंट्स क्लियरली देखें, समझे, कोई दिक्कत हो तो यू मस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन ऑफ यूट्यूब चैनल। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।